Hey guys, welcome to this video. So in this video, we are going to talk about that how you can figure out that what are your traits and how you can add it to your product. अपने प्रोडक्ट में आप खुद की एक पर्सनालिटी कैसे डाल सकते हैं, अपने एक ऑफर में खुद की पर्सनालिटी कैसे डाल सकते हैं ना गाइस। इसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने बात की थी कि आप अपनी ऑडियंस की रिसर्च कैसे कर सकते हैं, एक मार्केटिंग मैसेज कैसे बना सकते हैं, कौन सी आपकी ऑडियंस किस टाइप की लैंग्वेज बोलती है, आप उसको अपने ही मैसेज में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। साथ ही हमने बात की थी कि कौन से ड्रीम्स डिज़ायर ऑब्स्टेकल हैं, आपके कस्टमर उनसे कौन कौन सी प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं और आप उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अपने मैसेज में वो सारी चीज़ें कैसे डाल सकते हैं, कंटेंट में कैसे वो सारी चीज़ें कंटेंट में कैसे डाल सकते हैं। तो हमने अभी तक आपके ऑडियंस के बारे में बात की थी, बट अल्टीमेटली गाइज ये आपका बिजनेस है। और अगर आपके अपने बिजनेस को, अपने ऑफर को दूसरे लोगों से अलग दिखाना है, यूनिक दिखाना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी पर्सनालिटी अपने ऑफर में डालिए, अपने प्रोडक्ट में डालिए, अपने सोल्यूशन में डालिए। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कोई और भी कॉपी नहीं कर सकता है। आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी हो सकती है, टैक्टिक्स कॉपी हो सकती है, मेथड कॉपी हो सकती है, बट आपकी खुद की स्टोरी, खुद की पर्सनालिटी कोई और मैच नहीं करेगा। और जब आप अपनी पर्सनालिटी अपने ऑफर्स में डालेंगे, अपने कंटेंट में डालेंगे, तो वो यूनिक भी हो जाएगा, साथ ही साथ एक नेचुरल भी हो जाएगा। आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा, दिखावट नहीं करना पड़ेगा, किसी और के बनने के जैसी एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज वाई दिस शीट इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो इस शीट में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी, अपने ट्रेट अपने ऑफर में डाल सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी के अराउंड ऑफर बना सकते हैं। तो कई सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास ये शीट है, तो इस शीट में सबसे पहले तो आपको अपनी स्टोरीज इसमें लिख देनी शॉर्ट फॉर्म में। कि आप जो भी स्टोरी आपको अभी इनिशियली आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार मैं कौन सी स्टोरी डाल सकता हूँ या ऐसी कौन सी चीज़ें बता सकता हूँ जिसके अराउंड में प्रोडक्ट बनाऊँ। तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपको लगता है कि आपको यहाँ लिखना चाहिए आप लिख दें, जो आपको लगता है शेयर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, लर्न टेक, हेल्प कोचेज विद फनल। तो जैसे कि मैंने बताया कि यार मैं शुरू में कुछ भी नहीं जानता था, मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना चालू किया, धीरे धीरे टेक सीखा, धीरे धीरे मैं टेक में बहुत अच्छा हो गया, वर्डप्रेस में अच्छा हो गया, और वो करते करते मैं कोचेस को हेल्प करने लगा। तो दिस काइंड ऑफ स्टोरी जब मैं शेयर करता हूँ, तो जो लोग अभी टेक में अच्छे हैं वो रिलेट कर पाते हैं कि ठीक है यार, हम मार्केटिंग में अच्छे नहीं हैं और सेल्स में अच्छे नहीं हैं, बट हम टेक में बहुत अच्छे हैं। तो दीज काइंड ऑफ पीपल कैन रिलेट विथ मी। और भी ऐसे लोग जो अपने घर से काम कर रहे हैं, दे कैन रिलेट विथ मी बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। सो जब आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जैसी सेम स्टोरी उनकी है और वो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। सो इसी तरह आप अब कहीं भी जब भी घूमें या बाहर भी कहीं हो, तो हमेशा ये शीट ओपन रखिए, और जब भी आपको कोई नई स्ट्रैटेजी या नई मार्केटिंग या नई स्टोरी कुछ भी नया दिखता है, तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। और जब वो ऐड कर लेंगे, तो आप जब कंटेंट बनाएंगे तो आपके पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी शेयर करने के लिए। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं हर रोज़ आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता था, और बीच में एक मार्केट पड़ता था। और जब मार्केट में हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी सेम तरह की स्टोर्स थी, बट बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ऐसी एक ही जगह पे बहुत सारी सेम स्टोर्स हैं, तो वो कैसे चलेंगी। बट यही बेनिफिट है, यही एक एक जैसी स्टोर होने के बाद भी वो सारी स्टोर चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी स्टोर एक मार्केट प्लेस में है, और लोगों को पता है कि यार इस जगह पे जाए तो हमें सेम तरह के बहुत सारे स्टोर्स मिलती हैं, सेम वेराइटी मिलती है, बहुत सारी अलग अलग प्राइसिंग पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक सेम जगह पे भी बहुत सारे स्टोर्स होने के बाद भी वो चलती हैं, क्योंकि अब वो जगह एक मार्केट प्लेस बन गया है, और लोगों को पता है कि यार हम अगर इस जगह पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी वैरायटी उस चीज़ की वहाँ पर मिल जाएंगी। तो लोगों को भटकना नहीं पड़ता, और शॉपकीपर्स को भी सेल्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो इस तरह के आप स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डेली बेसिस पे, राइट। तो इस तरह से आपको एक स्टोरी बोर्ड मिल जाएगा यहाँ, जहाँ पर आप सारी स्टोरीज जो आप डेली बेसिस में देखते हैं वो यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि हाँ यार, ये स्टोरी में एक कंटेंट से या किसी स्ट्रैटेजी से कनेक्ट करके लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ,
you can go ahead and do that because story से ही आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है कि यार ऐसी कौन कौन सी मुझ में एक्सपर्टीज़ हैं अभी जो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लोगों की उनकी हेल्प कर सकता हूँ. तो यहाँ आपको अपनी सारी स्टोरीज एक्सपर्टीज़ लिख लेनी है. यहाँ जैसे कि मैंने बताया सेल्स फनल ऑटोमेशन एक्सपीरियंस, यहाँ सारी मैंने लिख लिया है. ठीक है, उसके साथ आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार आप में पॉजिटिव हैं और लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं. तो माइंडसेट, हार्ड वर्क, पेशेंस, ये मुझ में है. ठीक है, और वीकनेस क्या है, ऐसी कौन कौन सी वीकनेस है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि या लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. तो वीकनेस आपको ऐसा नहीं है कि हाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वीकनेस भी आप अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि यार ठीक है, दीज आर माई वीकनेसेस बट स्टिल यू आर वर्किंग or you are working on your weaknesses, this kind of story. Okay, so indiscipline, inconsistency, overthinking, not focus, perfectionism, too much planning, these are all my weaknesses. So I can go ahead and create content around my weaknesses as well and connect with people who also have these kind of weaknesses. Okay, now next आपको लिखना है 3 things that you stand for, 3 चीज़ें जिसके लिए आप stand करते हैं, एंड 3 थिंग्स दैट यू स्टैंड अगेंस्ट. तो जब ये आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे, 3 थिंग्स दैट यू स्टैंड फॉर एंड 3 थिंग्स दैट यू स्टैंड अगेंस्ट, तो यहाँ पर आप अपना ऑडियंस बेस बना सकते हैं. तो ऐसी चीज़ें जिसको आप सपोर्ट नहीं करते या ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं और उन लोगों से आप कनेक्ट नहीं करते, उन लोगों से आप दूर हो जाएंगे. बट ऐसे लोग जो इन चीज़ों में स्टैंड करते हैं, जिसमें आपको भी स्टैंड करना पसंद है या जिनका आप स्टैंड लेना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे और एक डिफरेंट ऑडियंस बेस बना पाएंगे. तो कई बार चीज़ों के बारे में बायस होना और कुछ चीज़ों के साथ डिसएग्री करना भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है. और ऐसा अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो आप एक सेपरेट ऑडियंस बेस अपनी बना पाएंगे. दिस इज वाई यू नीड टू राइट अबाउट योर स्टोरीज, योर एक्सपर्टीज, your strength, your weaknesses, and 3 things that you stand against and 3 things that you stand for. Okay, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप लिख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप अपने जब कंटेंट में बनाएंगे तो आप खुद की एक पर्सनालिटी भी बना रहे होंगे अपनी ऑडियंस के सामने. आपकी ऑडियंस देख पाएगी कि ठीक है यार, ये बंदा कौन है, क्या करता है, कौन सी चीज़ों के बारे में ये बोलना पसंद करता है, कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट में बोलना पसंद करता है. एंड दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड एंड ऐड योर ओन पर्सनालिटी इन योर कॉन्टेंट. तो गो अहेड एंड स्टार्ट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. हो सकता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, बट जैसे कि मैंने बताया, धीरे धीरे जब आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करेंगे, जब आप स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, जब आप देखेंगे कि हाँ यार मैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ, दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट टू गेट मोर एंड मोर आइडियाज़ अबाउट योर ओन लाइफ or the things that you want to share with your audience, and that's how you can go ahead and build your own personal brand. तो यही स्टार्टिंग होती है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की, क्योंकि अगर एक बार आप पर्सनल ब्रांड कर लेंगे तो यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम about building your own business. Even in future, if you change your business, you'll be able to shift it through your personal brand without having any problem. Okay, so this is how you can go ahead and write your own traits in this sheet. So go ahead and start writing it. So this is what I wanted to share in this video. Next video बहुत important है, क्योंकि next video में हम start करेंगे कि कैसे you can go ahead and create your own product with all the information that we have gathered up until now. Okay, so don't forget to watch that video. So that's it for this video. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.